एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और पीएनएसटी की सीरीज़ में फिज़िक्स के और फॉर्मूले अगर आप लोगों को इस वीडियो में अगर चाहिए तो हमारा जो इस वीडियो में बेसिक जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पोर्शन है जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के जो कंबाइन जो लॉ होते हैं उनके ऊपर कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जहाँ से पीएनएसटी और जीएनटी के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो पीएनएसटी में फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आज हम लोग ये इस सीरीज़ में एक और वीडियो में आपको दे रहा हूँ जहाँ पर बेसिक जो सिंपल फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल अप्लाई अगर करना है तो फॉर्मूले पहले आपको याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो बिल्कुल ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करवा दूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सबसे पहली चीज़ तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा सेक्शन है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम में जो चुंबकीय क्षेत्र जो प्राप्त होता है वो होता है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर आर जो होता है कंडक्टर से डिस्टेंस, आई इलेक्ट्रिक करंट और डीएल जो होता है उस कंडक्टर की लेंथ और साइन थीटा जो होता है किसी सेलेक्टेड पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पॉइंट के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में जो बल, चुंबकीय क्षेत्र में जो बल जो कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र में जो बल जो कार्य करता है, अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में जो बल की बात करते हैं तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जिसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और बाजू उसके आजू बाजू अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो एक फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स की वैल्यू होती है आई एल बी साइन थीटा, ठीक है भी। तो आई एल बी साइन थीटा में आई इलेक्ट्रिक करंट, एल जो है कंडक्टर की लेंथ और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड और जो साइन थीटा जो है वो पोजीशन को डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं लॉरेंज का फोर्स। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जो कि लॉरेंज का फोर्स कहलाता है। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। जहां पर v जो है वेलोसिटी है चार्ज की, q जो है चार्ज की वैल्यू है, b जो है मैग्नेटिक फील्ड है। देन उसके बाद चालक से d दूरी पर, चालक से d दूरी पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं आपको बता दूं म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन डी, ठीक है। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद कॉइल के केंद्र पर, तो कॉइल के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो जो होती है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, देन उसके बाद 2 पाई एन आई अपॉन उसकी रेडियस। जैसे मान लीजिए कॉइल होगा तो उसका रेडियस ए हो जाएगा, ठीक है। एन जो होते हैं टर्न होते हैं और आई जो होती है उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जो की वैल्यू होती है, ठीक है। परिनालिका मतलब सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटू 2 पाई एन आई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और ये cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 में जो एंगल बनते हैं ये परिनालिका मतलब सोलेनॉइड के दोनों तरफ बनने वाले एंगल होते हैं, ठीक है। उसके बाद संट की बात करें, जो संट का रेजिस्टेंस होता है, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है S इज इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर रेशियो को इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चुंबकीय टॉर्क, जो चुंबकीय टॉर्क की जो वैल्यू होती है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। m बराबर मैग्नेटिक डाइपोल का इफेक्ट और b बराबर मैग्नेटिक फील्ड, और जो वर्क होता है w इज इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। जो आपकी जो स्थिति ऊर्जा जो होती है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ओके। देन उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम, जहां पर m बराबर क्या होता है ध्रुव प्राबल्य या मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ, इसका मात्रक पूछा गया है एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। फ्लक्स की जो वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है आपको पता होगा वेबर होता है, ठीक है। तो ये आप वैल्यू याद रखिए, बी बराबर मैग्नेटिक फील्ड है, ए बराबर एरिया है। फ्लक्स धारा और प्रेरण में संबंध, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, जहां पर एल जो होता है वो होता है स्वप्रेरण। उसके बाद फिर बात करते हैं फाई इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, एक दूसरा फॉर्मूला भी है। अननोन प्रेरण कैपिटल एम इज इक्वल टू रूट L1 इंटू L2, मतलब जो म्यूचुअल इंडक्शन और स्वप्रेरण में जो रिलेशनशिप है कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। प्रेरण को समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, L1 L2 L3, L1 L2 L2 L3 और L3 L1। जैसे रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, सॉरी ये जो है ये श्रेणी क्रम का है, समांतर क्रम का जो हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ठीक है पैरेलल फॉर्मेट का है। और श्रेणी क्रम का जो हो जाएगा, श्रेणी क्रम का कैपिटल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जैसे हम श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं
कैपेसिटर में उल्टा करते हैं। यहाँ पर प्रेरण में जैसे समांतर में सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस में भी वैसे ही करते हैं, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा करते हैं। ठीक है। धारा के मान में एक मान जो होता है आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 पीक वैल्यू, जो शिखर मान होता है उसमें 0.707 के गुणा कर देते हैं तो आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाती है। या धारा का जो एवरेज मान निकालते हैं वो 0.637 पीक वैल्यू में 0.637 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। किसी भी परिपथ में शक्ति कितनी है, तो परिपथ में शक्ति जो होती है V इंटू आई इंटू कॉस फाई, जहां पर कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। ठीक है। उसके बाद प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर फिर उसके बाद अगर बात करेंगे वोल्टेज की, तो इसमें वोल्टेज भी इसी प्रकार से निकाला जाएगा जैसे VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल जो होता है वो होता है 2 पाई FL, और XC क्या होता है, XC की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई FC, याद रखिए। तो एक्सएल की वैल्यू ये है और XC की जो वैल्यू है ये है 1/2 पाई FC। अनुनाद की जो आवृत्ति है, तो अनुनाद की आवृत्ति में यहां पर लिख दे रहा हूं F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूड LC। नीचे में रूड में LC होता है, ये आपको याद रखना है, अनुनाद की आवृत्ति। और क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा इस वजह से मैंने इसको ऊपर लिखा है। ट्रांसफार्मर रेशियो कैपिटल K इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1। उसके बाद फिर आपका E2 डिवाइडेड बाई E1, इसके अलावा N2 डिवाइडेड बाई N1 और I1 डिवाइडेड बाई I2। केवल धारा में I1 डिवाइडेड बाई I2 रहेगा, बाकी जो वोल्टेज है, EMF है और जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें हमेशा सेकेंडरी वाला पार्ट ऊपर रहेगा और प्राइमरी वाला पार्ट नीचे रहेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बेसिकली फॉर्मूले होते हैं जिससे न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल काफ़ी कठिन बनते हैं इन सेक्शन से, इसलिए इनमें फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आगे हम ऑप्टिक्स और जो सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन देखेंगे।